शंभवे गुरुवे नमः। शंभवे गुरुवे नमः। मैं अपने गुरुदेव महादेव के चरणों में नमन करती हूँ। मेरा नमन स्वीकार हो। इस कालखंड के महामानव प्रथम से साहब श्री हरिनाथ भैया के चरणों में नमन करती हूँ। मेरा नमन स्वीकार हो। शक्ति स्वरूपा दीदी माँ के चरणों में नमन करती हूँ। मेरा नमन स्वीकार हो। अदृश्य सत्ता को मैं नमन करती हूँ। मेरा नमन स्वीकार हो। नमन हो इस धरती स्थल का जो हम लोग अपने गुरु के चरणों में समर्पित हैं। तमाम गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में नमन करती हूँ। मेरा नमन स्वीकार हो। मंच महोदय की तरफ से गुरु चर्चा का आदेश मिला है, गुरु के चरणों में लेकर समर्पित हूँ। हम सभी गुरु भाई गुरु बहना का सौभाग्य है दीदी कि अपने गुरु के चरणों में रह करके गुरु गप की दिशा में चलते हैं और गुरु गप करते हैं। इसलिए कहा जाता है भाई बहना सबको एक ही उद्देश्य मिलता है, हमको और आपको भी एक ही काम। जो नए हैं या तो पुराने हैं, सबको ये 3 सूत्र के बारे में बताया जाता है और समझाया भी जाता है। और हमारा इतने भाग्यशाली हैं कि जिन महादेव को कितना कष्ट उठाकर हमारा आप जाते हैं पूजा करने। हे भाई बहना, आज वही महादेव के अपने महादेव के बारे में गप करने का मौका मिलता है। इस मौका को मत गमाइए भाई बहना, क्योंकि साहब कहे हैं कि हमको और आपको क्या, उनको तो इतना कष्ट हुआ है 3 सूत्र को समझने में, और हमको और आपको क्या कष्ट हुआ है? कोई कष्ट नहीं हुआ है भाई बहना। कहा जाता है, देखते हैं बाजार में तरह तरह का चीज रहता है, क्योंकि पापड़ रहता है तो हमारा उसमें कोई भी मेहनत नहीं करते हैं, एक ही मेहनत करते हैं, घर में लाकर छाकते हैं और खाते हैं। वही काम हमारे साहब दीदी ने लाकर दे दिए कि घर बैठे आपको कहीं नहीं जाना है, घर बैठे महादेव को अपना बना सकते हैं। जैसे इतने संसार में कितना रिश्ते नाते निभाते हैं, हमारा अपना ही निभाते हैं क्या? बहुत रिश्ता निभाते हैं भाई बहना। और घर बैठे एक रिश्ता और निभा लीजिए, गुरु और शिष्य का। गुरु और शिष्य का जिस दिन हमारा रिश्ता निभाना सीख जाइएगा, मानिए मेरा जीवन में कुछ नहीं कमी होगा। मेरा जीवन, मेरा और आपका जीवन में कोई चीज का कमी भी नहीं होगा। कहा जाता है धरती पर आने से पहले हमारे वही ईश्वर, वही परमात्मा ने हमसे पता नहीं क्या कुछ नहीं करवाए होंगे। क्या वो जब माँ का गर्भ में रहता है ना बच्चा, तो उस परमात्मा से क्या कॉल करते हैं कि हे ईश्वर, हे परमात्मा, हमको इस धरती से, ये गलीज से हमको बाहर कर दीजिए। हम जाएंगे धरती पर तो आप ही का गुणगान करेंगे। और यहाँ आकर उस बच्चे जब धरती पर आता है ना, तो देखते हैं कि सबका घर में जब बच्चा आता है तो आवाज निकलता है, कहाँ कहाँ कहाँ। उस परमात्मा को कहते हैं वो बच्चे कि हम आपसे वादा नहीं किए, क्योंकि वो बच्चे वही कान कान का हल्ला कर देते हैं और करते हैं कहाँ कहाँ कहाँ, हम आपसे वादा नहीं किए। उस वादा को भुला जाता है। बताइए, खेल कूद में रह जाता है और उस वादे को भुला जाता है। जैसे जैसे मेरा और आपका समय बीतता है ना, उस वादे, क्योंकि कहा जाता है जब ठोकर लगता है तब याद आता है माता और पिता का। उसी प्रकार है, जब हमको और आपको ठोकर लगता है भाई बहना, तब समझ में आता है कि परमात्मा क्या चीज है, भगवान क्या चीज है, ईश्वर क्या चीज है। हे भाई बहना, वही ईश्वर को हमारा पर गप करते हैं ना, वो इसलिए साहब कहे हैं केवल जो भगवान को हमारा पर कष्ट करते हैं, कहा जाता है भक्ति में बहुत कष्ट है। क्योंकि कल दूध कुसुमा था तो हमको जाने का समर्थ नहीं था, ऐसा लग रहा था। और उस समय महादेव को काम करने किसी भी तरह चलाते हैं, क्योंकि जानते हैं यहाँ जाकर बैठे रहेंगे, कुछ तो करना नहीं है। ज्यादा अगर समय मिलेगा तो चर्चा कर लेंगे, समय मिलेगा तो भजन कर लेंगे, अगर नहीं समय मिलेगा तो ऐसे ही प्रणाम कर लेंगे, न कहते हैं। उसी प्रकार है, अगर जाइएगा उस सीढ़ी पर चढ़ के जाइएगा, तभी मेरा और आपका गुरु भगवान से दर्शन होगा
और हमको और आपको उसी भगवान के पास जाइएगा, गिर भी जाइएगा ना तो खुद उठना पड़ेगा। आप हम गिर भी जाएंगे तो खुद को उठाना पड़ेगा और तब भगवान के चरणों में समर्पित करना पड़ेगा भाई बहना। और यहाँ अगर गिरेंगे ना तो ऐसा होगा कि हमारे गुरु खुद उठाएंगे, ऐसा नहीं कि हम गिर के दिखाएं कि महादेव कहाँ उठाएं। हे भाई बहना, कहने की बात है कि 3 सूत्र में इतना पावर है जो हमको और आपको कहां तक पहुंचा देगा कहना मुश्किल है। हमारा आप करेंगे तब कहते हैं हमारा आप क्या कि दया मांग लेना है। इसी प्रकार है, जो चीज के लिए दया मांगिए कि वो चीज हो जाए। जो चीज के दया, अगर दया से कुछ नहीं होगा, दया मांगने से क्या फायदा। उस चीज के लिए दया मांगिए कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ, मुझ पर दया कर दीजिए। तो क्या चीज के लिए दया मांगिएगा? अच्छा बताइए, जो भी गुरु भाई गुरु बहना ये गुरु बहना मंच पर चढ़ी है, उनसे 3 सूत्र नहीं हुआ है तो क्या महादेव से दया नहीं मांगिएगा? उन महादेव से कहिए कि हे महादेव, थोड़ा सा दया हम पर भी कर दीजिए ना, कि हम आपका भी 3 सूत्र करें, हम करें और दूसरे को भी बताएं। उसके लिए दया मांगिए। देखिए महादेव दया कैसे नहीं करते हैं। कहा जाता है, हमारे भी भैया बता रहे थे कि घर का एक गार्जियन होता है, नहीं होता है, सबका घर का एक गार्जियन होता है। क्योंकि वो गार्जियन को पता रहता है कि हमारा बहू का क्या चीज का कमी है, हमारा बेटा का क्या चीज का कमी है, हमारी बेटी चीज का क्या चीज का कमी है, ये किचन का जो खाना बनता है उसमें क्या कमी है, वो सब पूरा करते हैं, नहीं करते हैं। अच्छा बताइए, एक घर का गार्जियन उसको संभालना मुश्किल हो जाता है, नहीं होता है। अच्छा बताइए दीदी, इस संसार का मालिक कौन है? वही महादेव है। उनको कैसा लगता होगा? अगर हम उनका काम नहीं करते हैं तो उनको कैसा लगता होगा? अच्छा बताइए, जो हमको और आपको रास्ता दिखाए हैं, साहब दीदी बताए हैं कि नहीं बताए हैं? अच्छा बताइए, उनका रास्ते पर नहीं चलेंगे उनको कैसा लगता होगा? नहीं लगता है। हे भाई बहना, दर्द अगर दिल में है तो महसूस करके देखिए कि अपने बेटे के पीछे अगर मेरा और आपका बेटा थोड़ा सा नजर से हार हो जाता है, अगर बड़े रहते हैं तो थोड़ा सा फोन नहीं करता है, तो कैसा लगता है हमको और आपको? कैसा लगता है कि मेरा पता नहीं मेरा बेटा कहाँ गया है घर से बाहर, और हमको फोन भी नहीं किया है, क्या कर रहा होगा, नहीं कर रहा होगा। आप उसके लिए तड़पते हैं, नहीं तड़पते हैं? बताइए तो। हे भाई बहना, थोड़ा सा महादेव के लिए तड़पे हैं क्या? कि अपने बारे में, अपने महादेव का काम हो रहा है, चलते हैं थोड़ा सा, ज्यादा नहीं तो थोड़ा सा ही सुनेंगे, थोड़ा सा ही महादेव के काम करेंगे। इनके लिए तरफ लाइए, तब समझ में आएगा कि महादेव के लिए हम तरफते हैं तो महादेव मेरे लिए कितना तरफते होंगे। वो भी सोचते होंगे जब हम आप नहीं आइएगा ना तो महादेव आपका मन में खलबली दे देंगे। जैसे आप घर पर रहकर बेचैन रहिएगा कि आज मेरा महादेव का काम हो रहा है, हम नहीं जा पाए, ऐसा लगेगा। अगर कष्ट में रहिएगा, अगर हो सकता है कोई कारण बस मतलब नहीं आ पाइएगा, तो वहीं से महादेव को मन ही मन प्रणाम कीजिएगा कि हे महादेव, आपका काम में आज तो नहीं जा पाएंगे, हे महादेव हमको माफ कर दीजिएगा, आपका नाम यहीं से ले लेते हैं, ऐसा लगेगा। हे भाई बहना, जैसे अपने बेटे से प्यार करते हैं, अपना पति से प्यार करते हैं, जितने अपने रिश्ते नाते से प्यार करते हैं, उतना ही प्यार अपने महादेव से कर लीजिए। क्योंकि कहा जाता है आपका ये दोनों मनोरथ पूरा कर देंगे। क्योंकि कहा जाता है ये लौकिक में काम आएगा और पारलौकिक में। ये जितना प्यार करते हैं ना अपने परिवार से, वो कहाँ तक जाएगा? बस घर तक सीमित रहेगा, और ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे? वो शमशान तक जाएंगे, उसके बाद कोई नहीं साथ जाएगा। उसके बाद हमको और आपको अकेला रास्ता तय करना होगा भाई बहना। उनके लिए कुछ कर लीजिए कि जैसे हम अकेला जाएंगे। अच्छा बताइए, आपको स्टेशन पर जाना होगा अकेला, अगर घनी रात होगा तो आपको डर नहीं लगेगा? बताइए तो, आपको डर नहीं लगेगा? हे भाई बहना, अगर डर लगेगा तो किनको पुकारिएगा? आपके पास कोई साथी संगति है ये नहीं है तो किनको पुकारिएगा? बताइए तो।
वही घनी रात में हमको और आपको भी जाना है। जब जाइएगा इस संसार से, तब कोई नहीं साथ मिलेगा, तब क्या कीजिएगा। इसीलिए साहब कहे हैं कुछ नहीं करना है, केवल आप 3 सूत्र कर लीजिए। आपका साथ में महादेव जाएंगे, आपका साथ में साहब दीदी जाएंगे। आप अकेला कहाँ रहें, नहीं तो लौकिक में अकेला रहेंगे और नहीं तो पारलौकिक में रहेंगे। इसीलिए कहा जाता है हम और आप आते हैं तो गुरु मंच पर चढ़ने के लिए सोचते हैं कि हमसे नहीं होता है। हे भाई बहना, जैसे जैसे बच्चा को देखते हैं कि आंगनबाड़ी स्कूल में जाता है, वो बच्चा कितना बोलने के लिए फरवट हो जाता है, नहीं होता है, उसी प्रकार हम और आप भी फरवट हो जाइएगा। ऐसा काम करें कि साप्ताहिक चर्चा में हमको और आपको जाना चाहिए, क्योंकि साप्ताहिक में जाने का दरकार पड़ता है हमको और आपको, तभी वहां से हमारा आप सीखेंगे। हे भाई बहना, कर लीजिए साप्ताहिक, क्योंकि साप्ताहिक चर्चा क्या है, साहब का दुलरुआ चर्चा है। क्योंकि ये साहब के दिया हुआ है, क्योंकि साहब कहे हैं अगर किन्हीं गुरु भाई गुरु बहना को नहीं आता है चर्चा करने तो साप्ताहिक में जाइए। जब हमारा आप साप्ताहिक में जाइएगा नदी तो सीख जाइएगा बोलने के लिए। ये 3 सूत्र हमको और आपसे तो होना शुरू हो जाएगा, हमसे आपसे नहीं होता है, नहीं होता है तब ना अकबक आते हैं, अगर होगा तो नहीं अकबक आइएगा। इसीलिए हमको और आपको सीखना है, सीखिएगा तब समझ में आएगा कि मेरे गुरु शिव है, शिव के मेरे गुरु शिव है तो उनके लिए भी कुछ करना चाहिए। कहा जाता है इंश्योरेंस करवाते हैं, हमारा आप जीवन बीमा करवाते हैं कि नहीं। इंश्योरेंस में क्या लिखा रहता है, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। इसीलिए साहब कहे हैं कि जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, क्योंकि वहां पर पैसा का दरकार पड़ता है। मेरा जिंदगी में अगर वो पैसा जमा करते हैं, अगर जीवन रह जाए और मिल जाए पैसा तो गदगद हो जाएंगे, अपना परिवार में लगा लेंगे। ज्यादा क्या कीजिएगा, दान पुण्य भी नहीं करते हमारा आप, क्या करेंगे, सुंदर ऐसा मकान बनाएंगे, बेटा का नौकरी लगा देंगे और अपने परिवार में अच्छा से रहेंगे, नहीं रहते हैं। क्योंकि कहेंगे कि कोई देखेंगे आएंगे घर में तो कहेंगे कि नहीं इनका घर है कि नहीं। हे भाई बहना, उनसे पहले अगर ले जाना चाहते हैं तो महादेव के ले जाइए और अपने दिल के दरवाजे पर जाकर बैठा लीजिए। देखिए वो घर क्या स्वर्ग की तरह लगेंगे, वो घर भी स्वर्ग हो जाएंगे भाई बहना। तो ले जाइए अपने महादेव को, यहाँ पैसा नहीं लगता है, मेरा और आपका केवल नाम घोषणा करवाते हैं। कहा जाता है ना, जब हमारा आप नाम घोषणा करवाते हैं तो उसी नाम घोषणा करवाने के बाद में जब हम मेरा और आपका नाम घोषणा हो जाता है तो दोनों हाथ उठाकर कहते हैं जागा जागा महादेव, नहीं कहते हैं। तो क्या महादेव सोए हुए हैं क्या, अपने अंदर के परमात्मा को हमारा आप जगाते हैं और कहते हैं कि हे परमात्मा, आज से हमने तो गुरु बना लिए हैं, लेकिन ज्ञान भरने का काम कौन करेंगे, तो मेरा और आपका गुरु करेंगे। तो सुनिएगा तब ना, सुन भी नहीं कीजिएगा तो क्या समझिएगा। जब तक हमारा आप नहीं सुनिएगा तभी तक कहीं भी चर्चा में चले जाइए नहीं समझ पाइएगा भाई बहना। इसलिए समय जितना मिलता है ऐसा नहीं कि शुरू से अंत तक रहिए और अपने गुरु के बारे में गप सुनिए। जितना समय मिलता है केवल अपने गुरु के बारे में सुनने का प्रयास करें। जो भी गुरु भाई गुरु बहना, पता नहीं महादेव कब उनसे अपने गप के दिशा में अगर गप करेंगे तो महादेव क्या कुछ नहीं बुलवा देंगे, कहना मुश्किल है। क्योंकि कहा जाता है उनके बिना एक पत्ता नहीं हिलता है, तो हमारा आप कैसे हिल पाइएगा। इसीलिए जब समय मिले तो प्रयास करें सुनने का। जब तक नहीं सुनिएगा ना भाई बहना तब तक नहीं सीखिएगा। अभी हमारे भैया बता रहे थे कि आपका घर में कितने सदस्य हैं, अगर आपका फैमिली में कितने सदस्य हैं, क्योंकि आपका पति होंगे, आप होंगे और आपका बच्चे होते हैं कि नहीं। लेकिन आप महादेव को गुरु बनाए हैं, महादेव को गुरु बनाए कि नहीं, तो इसमें महादेव को भी जुड़ा जाता है। इसीलिए भाई बहना अगर हम 5 परिवार हैं तो इसमें 6 परिवार जुटा जाएगा। क्योंकि पहले कहेंगे क्योंकि गुरु महादेव को बनाए तो वो भी मेरा सदस्य है,
तो पहला मेरा गुरु है, उसके बाद हम लोग हैं, नहीं है। इसीलिए अगर फायदा होगा आपका, गुरु को तो होगा नहीं, क्योंकि अगर गुरु बना है आपको तो आपका फायदा होगा भाई बना। इसलिए कहा जाता है ये केवल ये 3 काम करें और सदस्य बनाकर अपने गुरु को रखे जीवन में, तभी मेरा और आपका आना यहाँ सार्थक होगा। समझेंगे तभी दूसरे को बताएंगे। और 3 सूत्र खूब अच्छे तरह से समझ लीजिए। पूजा पाठ में हम हमारे सभी भाई बहना क्या करते हैं, घर में चर्चा करवाते हैं, सोचते हैं कि हाथ पर, अरे हाथ पर भी करवा लीजिए, ऐसा नहीं कि बाजा पर करवाइए, लेकिन घर में भी करवाइए। तो माध्यम वही रहना चाहिए कि जैसे जैसे हमारे गुरु भाई गुरु बहना करते हैं उसी प्रकार हमको और आपको करना चाहिए। ऐसा नहीं कि गुरु भाई अगर नहीं पहुंचेंगे तो हमको नहीं समझ है कि मंच पर हम गए हैं चर्चा में तो कैसे कैसे किए हैं। वही रूटीन बनाना चाहिए हमको और आपको, तभी हमको और आपको समझ में आएगा कि हमारे गुरु कहते क्या है और हम और आप क्या करते हैं। अपने मर्जी से मत चलिए भाई बहना, इसमें गुरु का मर्जी डालिए, तभी मेरा और आपका आना सार्थक होगा। इसमें साहब का मर्जी डालिए, इसमें दीदी का भी मर्जी डालिए, तभी हमारा शिव शिष्य कहलाएंगे। और नहीं तो चर्चैया और भजनैया तो बहुत मिलेंगे, लेकिन शिव का शिष्य नहीं मिलेंगे। इसीलिए कहा जाता है हमारा आप अगर बनिए, कहा जाता है कि हमारा आप शिव का शिष्य बने हैं तो दिखना चाहिए कि मेरे गुरु कैसे रहते हैं। मेरे गुरु अगर भोला है तो हमको और आपको भोला की तरह बनना चाहिए, दिखना चाहिए कि हमारे गुरु शिव है, तो उनकी तरह हमको और आपको उन्हीं का आचरण में हमको और आपको ढालना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम किसी के सामने जाकर बदनाम हो जाए कि हमारे गुरु शिव है और हमारा आप जाए तो घर में वही काम करें। हे भाई बना, ऐसे करने से नहीं होगा। 3 काम कीजिए ना, 3 काम कीजिएगा तो आपका मन को महादेव झुका देंगे। केवल 3 काम कीजिएगा तब, क्योंकि पहला सूत्र में दया मांगना है कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूं, मुझ पर दया कर दीजिए। ये पहला सूत्र है। पहला सूत्र में दया मांगना, और दया का उल्टा क्या होता है, याद। दया का उल्टा क्या होता है, याद। यानी कि अपने गुरु को याद करना, ये अपने गुरु को पल प्रतिपल याद करना है। दया का उल्टा याद होता है। इसीलिए गुरु अपने गुरु को याद करना, जब समय मिल जाए, अगर सोने वक्त, जागने वक्त, रात में उठे, दोपहर में, अगर कोई नहीं मेरे साथ में है उस समय महादेव, देखिए जब कहा जाता है ना दुख आता है ना भाई बहना, तो पल पल भगवान याद आते हैं, नहीं आते हैं क्या। दुख आएगा तो पल पल भगवान याद आते हैं, और सुख आता है तो भगवान को भूले जाते हैं। लेकिन हमारा अब गलत करते हैं। कहा जाता है सुख में दुख में सुमरन सब करे, और सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमरन करे दुख काहे की होए। अगर सुख में सुमरन कीजिएगा तो दुख हमको नहीं सताएगा, लेकिन हमारा आप उल्टा करते हैं। हमारा आप उल्टा करते हैं, दुख आता है तो खूब महादेव महादेव करते हैं, और सुख आ जाता है तो महादेव को भूल जाते हैं। हे भाई बहना, ऐसा काम हमको और आपको नहीं करना है। दुख में भी महादेव को याद कीजिए और सुख में भी कीजिए, तभी मेरा और आपका गुरु शिव होंगे। और तीसरा सूत्र में जो आप समझे हैं ना वही दूसरे को बताना है। कहा जाता है, देखते हैं पहले क्या करते थे, गप करते थे दूसरे तीसरे के बारे में। अब क्या होता है, अगर कंगन रहता है तो कोई भी भाई बहना चलते हैं, कहिएगा प्रणाम दीदी, हो जाएगा, पता नहीं क्या गप हो रहा है, पता नहीं, महादेव के बारे में गप होना शुरू हो जाता है। इसीलिए कंगन आपको सहयोग करेंगे चर्चा में, इसलिए कंगन पहनिए। और तीसरा सूत्र में नमः शिवाय के द्वारा अपने गुरु को प्रणाम कीजिए, क्योंकि मेरा और आपका मन झुकेगा नमन करने से, लेकिन नमन करना मत भूलें। ये 3 काम करते रहें, अपने गुरु से दया की याचना कीजिए, चर्चा कीजिए और नमः शिवाय से अपने गुरु को प्रणाम कीजिए, क्योंकि साहब कहे हैं यही 3 सूत्र पर हमको और आपको खड़ा उतरना है। भाई बहना, ईमानदारी लाइए, तभी मेरा और आपका गुरु शिव होंगे। नहीं तो घर में कितना ही भी हल्ला कर लीजिए, कोई फायदा नहीं होगा भाई बहना। ये 3 सूत्र तो आपको हमको करना पड़ेगा।
तभी, क्योंकि बच्चे देखते हैं कि नहीं, ताश देते हैं घर में, तो जितने आपका घर का बच्चे होंगे उसको आप नहीं कहते हैं, उसका माता पिता रहते हैं तो बेटा कहते हैं कि बाबू तुम बनाया ताश क्या? नहीं बनाया, बना लो, नहीं तो गुरुजी आपको मारेंगे। मास्टर जी नहीं मारते हैं क्या? उसी प्रकार है, मेरा और आपका मास्टर जी मारेंगे नहीं, लेकिन हमको और आपको भी समझना चाहिए, समझना चाहिए कि मेरे गुरु शिव हैं, तो हमको और आपको 3 सूत्र करना चाहिए। आए इसी अमृत वाणी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए गुरुवस्त तमाम गुरु भाई गुरु बहन चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम, मेरा प्रणाम, शिव का।